हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सपोर्ट से मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा अवसर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। सबसे पहले भाषा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम सबसे पहले किसी को अपने बात को बताने के लिए कौ काम करते हैं? तीन को बोलते हैं, लिखते हैं और इशारा करते हैं। उसी को तो भाषा कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? बोलकर, लिखकर और क्या करते हैं? इशारा कर। दूसरे के समक्ष बोलकर, लिखकर एवं संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर, लिखकर और इशारा से प्रकट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। वो भाषा कितने प्रकार के? हम लोग इसमें तीन काम करते हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। तो भाषा कितने प्रकार? भाषा का प्रकार, भाषा मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक नंबर मौखिक भाषा, दो नंबर लिखित भाषा, तीन नंबर सांकेतिक भाषा। भाषा में तो तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब एक मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फोन पर बातचीत करना, रेडियो वार्तालाप करना इत्यादि। मौखिक भाषा कैसे होते हैं? मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फोन पर बातचीत करना, रेडियो वार्तालाप करना इत्यादि। दोनों लिखित भाषा। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन,
समाचार, पत्र लेखन, समाचार, ईमेल, संदेश इत्यादि। लिखित भाषा, मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष लिखकर प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे पत्र लेखन, समाचार, ईमेल, संदेश इत्यादि। सांकेतिक भाषा, मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष इशारा से प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी के सामने, रेलगाड़ी के सामने, रेलगाड़ी के सामने लाल झंडी दिखाते ही गाड़ी रुक जाती है। सांकेतिक भाषा, मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को दूसरे के समक्ष इशारा से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी के सामने लाल झंडी दिखाते ही गाड़ी रुक। और भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में लगभग 16 से 52 भाषा बोली जाती है। भारत में लगभग 16 से 52 भाषा बोली जाती है। विश्व में लगभग 28 से 3000 भाषा बोली जाती है। विश्व में लगभग 28 से 3000 भाषा बोली जाती है। 3 और हिंदी शब्द का नाम सिंधु नदी से लिया गया है। हिंदी शब्द का नाम सिंधु नदी से लिया गया है। 4, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को भारतीय संविधान में 24 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ऐसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 में। विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषा। 7 नंबर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। 8 नंबर, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण अक्षर होती है। 8 नंबर, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण अक्षर होती है। 9 नंबर, भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई शब्द होती है। 10 नंबर, संस्कृत भाषा को आर्य भाषा, देव भाषा, प्राचीन भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा, देव भाषा, प्राचीन भाषा कहा जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को भारत में नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को भारत में नागपुर में हुआ था। वीडियो आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के और अपने प्यारे भाई बहन के पास, एक दूसरे के पास शेयर करें। और कुछ कमी हो तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।